यास तूफान को लेकर आपको जानकारी दे दें, गृह मंत्री अमित शाह की बैठक है। 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक है। यास साइक्लोन पर हुई बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वो ईस्टर्न कोस्ट में करीब 20 से 25 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए गए हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, जैसे कि हमने आपको बताया, यास तूफान का जो खतरा मंडरा रहा है उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ये अहम बैठक बुलाई। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हैं और इस बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वो ईस्टर्न कोस्ट में करीब 20 से 25 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए गए हैं, उसकी जानकारी उन्होंने दी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इस बात पर उन्होंने जोर दिया है। तो ये जो 20 से 25 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए गए हैं ईस्टर्न कोस्ट में, उनकी सुरक्षा बहुत ही जरूरी है, इस बात पर फोकस रहा है। और भी कई अहम मसले हैं जो कि इस बैठक में जिन पर चर्चा हो रही है, क्योंकि जिस तरह से खतरा मंडरा रहा है, ताउते तूफान के बाद हमने देखा जिस तरह से बहुत ज्यादा उसने कहर बरपाया, ऐसे में सारे तैयारी और सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। और आपको बता दें, इस तूफान को लेकर पूरा देश वैसे अलर्ट है। केंद्र सरकार ने तूफान से निपटने की तैयारी भी कर रखी है। इसी के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने ये समीक्षा बैठक भी आज बुलाई, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रभावित राज्यों के सांसदों के साथ आज शाम वर्चुअल मीटिंग करेंगे। और इस बीच नौसेना की बात करें, वायुसेना की बात करें, वो भी पूरी तरह तैयार हैं। नौसेना के जहाज और आईएनएस डेगा, आईएनएस रिजाली भी तैयार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक यास तूफान आज बंगाल की खाड़ी पहुंचेगा। तो सारी तैयारी, सारे इंतजाम किए जा रहे हैं इसी से निपटने के लिए, ताकि जो इससे होने वाला नुकसान है वो कम से कम हो सके। और नौसेना, वायुसेना सभी तैयार हैं। एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से तैयार है। खासतौर पर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये राज्य माने जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। हालांकि और भी कुछ राज्य हैं जो आसपास के राज्य हैं, वो भी प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान का आकलन है वो इन 2 राज्यों में है। और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने ये अहम बैठक भी बुलाई है जिसमें तैयारियों की समीक्षा की जा रही है, ताकि इस नुकसान को कम से कम किया जा सके। नौसेना, वायुसेना वो भी पूरी तरह तैयार। नौसेना के जहाज तैयार हैं। आईएनएस डेगा, आईएनएस रिजाली भी तैयार है। तो बहुत ज़्यादा जो समस्या आ रही है उसको लेकर आपको बता दें, ये तूफान जो है ये जिस तरह से नुकसान कर सकता है उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। जैसे हमने आपको जानकारी दी कि उससे कम नुकसान हो सके, इसी बात पर पूरी तरह से इस वक्त फोकस जो है वो राज्य सरकारों का भी है और केंद्र सरकार के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन हो रहा है। पहले ताउते आया और अब यास आ रहा है, और ताउते की वजह से हमने देखा भारी जान माल का नुकसान हुआ था। और इसीलिए यास को लेकर अब हम देख रहे हैं कि हर संभव तैयारी इस वक्त की जा रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड पहुंचे, समुद्र और तूफान आने वाला है। आप लोग हार्बर में चला जाइए। ताउते तूफान से बर्बादी के निशान अभी मिटे भी नहीं है, लेकिन अब यास का खतरा मंडराने लगा है। चक्रवाती तूफान यास के 26 मई को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने की आशंका है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होने का बाद 26 मॉर्निंग में ये वेस्ट बंगाल उड़ीसा कोस्ट के नज़दीक पहुंच जाएगा और 26 इवनिंग ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा कोस्ट क्रॉस करेगा बिटवीन पारादीप एंड सागर आइलैंड एज ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म।
बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्वी हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही 24 मई तक चक्रवाती तूफान यास का रूप ले लेगा। चक्रवाती यास के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है, जो 24 मई तक एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। इसके अगले 24 घंटे में ये तेज चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक की वजह से बंगाल और ओडिशा में 22 से 26 मई तक भारी बारिश हो सकती है। यास तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 24 मई को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। वहीं 25 मई को हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की आशंका है। 26 मई की सुबह यास तूफान की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। 26 मई को दोपहर में तूफान की रफ्तार बढ़कर 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 मई को ही शाम को तूफान की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। जाहिर है एक बार फिर तूफान का बड़ा खतरा भारत के पूर्वी हिस्से पर मंडरा रहा है। इस तूफान से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने बड़ी बैठक की। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से तटीय गतिविधियों में शामिल लोगों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकालने को कहा है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ संबंधित मंत्री भी मौजूद रहे। देखिए, ये जो साइक्लोन है ये IMD के अनुसार वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आता है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का मतलब हुआ विंड स्पीड से आकलन किया जाए तो 120 से लेकर 175 तक, गस्टिंग 185 तक जा सकता है। हम लोगों को याद रखना चाहिए कि जो साइक्लोन ताउते था वो भी एक इनिशियली बहुत अंत तक भी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में ही था। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.